नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले काफी वक्त से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, जिसका समापन 30 जनवरी को कश्मीर में हो गया। कांग्रेस की इस यात्रा के समापन के दौरान राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी नजर आई। राहुल गांधी ने श्रीनगर में तिरंगा फहराया और उसके बाद बहन प्रियंका के साथ बर्फबारी का मजा लेते हुए नजर आई। सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें प्रियंका और राहुल बर्फबारी के मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल प्रियंका के सिर पर बर्फ फेंक रही हैं, तो वहीं प्रियंका भी ऐसे ही मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर राहुल गांधी ने भगवान शिव और इस्लाम के बीच कनेक्शन पर भी बात कही। इस दौरान राहुल ने लोगों को फना शब्द का मतलब भी समझाया। दरअसल राहुल गांधी ने भारी बर्फबारी के बीच खड़े होकर लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल ने कहा, एक तरफ शिव जी की सोच है, थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो इसे शून्यता कहते हैं। शिव जी की सोच है अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना। दूसरी तरफ इस्लाम में इसे फना कहा जाता है। सोच वही है। अब राहुल गांधी के इस बयान पर कुछ लोग उनसे सहमत दिख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनकी आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को इस बात से आपत्ति है कि वो इस्लाम और भगवान शिव की सोच को एक जैसा कैसे बता सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी यही नहीं रुके। कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी अपने बचपन को याद कर भावुक होते हुए नजर आए। अपने संबोधन में राहुल ने दादी इंदिरा गांधी को भी याद किया और बताया कि कैसे उन्हें दादी के निधन की खबर मिली थी। राहुल ने कहा, मैं सिर्फ 14 साल का था, स्कूल गया हुआ था। अचानक मुझे खबर दी गई कि दादी को गोली मार दी गई है। इस बात को याद करते हुए राहुल भावुक भी हो गए। मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। मैं बदमाश था, बहुत बदमाश था जब छोटा था। बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं, अभी भी करता हूं। मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है, मैंने कुछ गलती की होगी, अब मार पिटेगी। वहां पे केनिंग होती थी, मैंने सोचा था अब केनिंग होगी मेरी। मगर जब मैं चल रहा था, जिस टीचर ने मुझे बुलाया, उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने, मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे मां के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 14 साल का था। देखिए, ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी,
ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। तो उन्होंने मुझे कहा, नाम ओंगमू है उसका, उसने कहा दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए, प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए। और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पापा आए, माँ आई, माँ बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। तो सुना आपने किस तरह से राहुल गांधी कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर भावुक होते हुए नजर आए। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर